अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर जारी व सारी स्ट्रेट लाइन यानी चैप्टर नंबर 7। इसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.2। इसके 2 सवालात हमने करवा दिए जिसके हर सवाल के 4 पार्ट्स थे। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, इसमें एक स्लोप पहले से गिवन होगा और हमने उस स्लोप की मदद से कंडीशन लगाकर यानी परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन लगाकर हमने ये बताना है कि दूसरा स्लोप क्या होगा। एक लाइन है जिसका हमें स्लोप गिवन होगा, दूसरी लाइन अगर उसके परपेंडिकुलर ले ली जाए या पैरेलल ली जाए तो उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ही गिवन है और स्लोप ही मालूम करना है 2 कंडीशन लगाकर। ठीक है, तो इसको आसानी से सीखें। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 की। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। इसका मतलब है ये 4 आपके पास पार्ट्स हैं, 4 आपके पास लाइन है और चारों के ये स्लोप है। पहली लाइन का स्लोप है 2.3, दूसरे का -7.2, तीसरे का -1 और चौथे का है 4। 4 लाइन है और चारों के स्लोप आपको गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? वो कहता है अगर कोई लाइन इसके पैरेलल हो या इसके परपेंडिकुलर हो। एक तो लाइन ये हो गई ना जिसके आपको स्लोप गिवन है। अगर कोई लाइन इस लाइन के जिसका स्लोप 2/3 हो, पैरेलल भी हो, परपेंडिकुलर भी हो, तो उसका स्लोप क्या होगा। बहुत आसान सी बात है। हम क्या करते हैं 2/3 को मानते हैं m1। ये स्लोप नंबर 1 हो गया पहली लाइन का। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। m1 = m2। तो ये तो बहुत आसान है। जो आपका m1 था वही आपका m2 था। तो मैंने बोल दिया m1 = m2, 2/3 = 2/3। तो मेरा m2 देखो कितने के बराबर आ रहा है 2/3 और हमने निकालना ही m2 है। सही है। ये कंडीशन थी पैरेलल की। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्लोप इज इक्वल्स टू -1 यानी m1 × m2 = -1। m1 और m2 को मल्टीप्लाई, m1 आपको गिवन है कितने 2/3। ठीक है जी, ये -1 है। ओके जी। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इस सवाल को ये हो जाएगा आपके पास -1। अब जब मैं इसको इस तरफ से उधर भेजूंगा तो पहली बात तो ये कि 2/3 बन जाएगा 3/2, माइनस की साइन वैसे के वैसे ही रहेगी। m2 क्या बन जाएगा आपका 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पर आते ही इसका स्लोप दिया हुआ है -7/2। पैरेलल की कंडीशन वही होगा, जो m1 होगा वही m2 होगा। -7/2 अगर m1 है तो -7/2 m2 होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बनेगी? m1 × m2 = -1। प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्लोप इज इक्वल्स टू -1। जब 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो उनके प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है किसके? -1 के। तो m1 आपके पास है -7/2। m2 क्या करना है? इस -7/2 को जब आप उधर लेके जाएंगे, पहली बात तो ये है कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7/2 उधर जाके उल्टा हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और m2 बन जाएगा आपका 2/7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 है -1। ये m1 है -1, तो जाहिर सी बात है पैरेलल में m2 भी होगा -1। परपेंडिकुलर में वही फॉर्मूला लगा देंगे m1 × m2 = -1। m1 हमारे पास -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो m2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे m2 से तो m2 ही आ जाएगा। ठीक है जी। चौथा है 4। m1 है 4, पैरेलल में m2 भी क्या हो जाएगा 4। परपेंडिकुलर में क्या होगा m1 × m2 = -1। इफ m1 इज 4 को उस तरफ भेजिए, -1 यहीं पर मौजूद होगा, ये बन जाएगा -1/4 m2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो जाते हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये अगरचे इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? आपके पेपर में MCQs के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।